नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अभी रेखा मूर्ति भी लंदन से स्वाति के और श्वेता के इस संगीत में आ जाती हैं और अब वहाँ पर अब अब्दुल भी पहुँच जाता है और अब्दुल अब रोहित को एक साइड बुलाकर अब कहता है, सर हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि पेरिस की सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है। अब ये सुनते ही रोहित कहता है, कैसे, ये कैसे हुआ? तो अब यहाँ पर अब्दुल कहता है, ये एक चमत्कार ही समझ लो सर, क्योंकि वहाँ पर एक लेडी साइंटिस्ट आई और उसने ही वहाँ पे लोगों को सब कुछ समझाया कि कौन सी मेडिसिन फेक और कौन सी रियल। अब ये सुनते ही अब रोहित एक पल के लिए तो अपने मन में सोचता है कि कहीं कहीं वो साइंटिस्ट स्वाति माँ तो नहीं है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे ये सब उन्होंने किया कैसे? वो तो यहाँ पर फंक्शन में है। अभी रोहित ये सब सोच ही रहा था, लेकिन अब रोहित अपने सामने अब अब्दुल को देखकर अब रोहित अब्दुल से कहता है, चलो अब्दुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पेरिस में अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन हाँ फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम अपने आदमियों से कह दो कि फ्रांस की हर एक्टिविटी पर वो अपनी नजर बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है ये सब कुछ अभी अंडर कंट्रोल हो गया हो, लेकिन जिसने भी ये सब वहां पर बवाल मचाया था जरूर वो फिर से कोई ना कोई तो ऐसा काम जरूर करेगा कि जिससे वो उन लोगों को फिर से भड़काने की कोशिश करेगा। इसलिए अपने आदमियों को अलर्ट पर रख दो। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अब्दुल कहता है, ओके सर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अब रोहित जैसे ही अब जाने लगा तो अब अब्दुल फिर से रोहित को रोकता है, सर प्लीज एक मिनट और। अब यहाँ पर अब्दुल की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ अब्दुल बोलो, अब क्या कहना है? अब यहाँ पर अब्दुल कहता है, सर आपने नेत्रा की लोकेशन के बारे में बोला था ना, तो ये खुशखबरी है कि हमें नेत्रा की लोकेशन मिल चुकी है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसकी लोकेशन बार बार शिफ्ट होती जा रही है, क्योंकि उसकी लोकेशन किसी एक जगह पर स्थिर नहीं है। अब यहाँ पर रोहित अब अब्दुल से कहता है, तो अब उसकी लोकेशन कहाँ की मिली है लास्ट टाइम? अब अब्दुल कहता है, सर आज सुबह ही उसे लंदन में देखा गया था। अब अब्दुल की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, लंदन में? लेकिन वो वहाँ पर कैसे गई? वैसे लंदन में उसकी लोकेशन क्या थी? क्या तुम मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दे सकते हो? क्योंकि रोहित ने जैसे ही अब्दुल के मुंह से लंदन सुना तो एक पल के लिए तो रोहित को डाउट हो गया था कि कहीं वो रेखा मूर्ति के पैलेस के आसपास ना हो। लेकिन अब उसकी ये बात सुनते ही अब्दुल कहता है, किंग इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए, क्योंकि अभी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ थोड़े समय बाद मैं उसके बारे में हम जरूर पता लगा लेंगे। अब अब्दुल की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है अब्दुल के नेत्रा हमारे आसपास ही है। जरूर वो कोई बहुत ही बड़ा सोच रही है। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अब्दुल कहता है, सर मैं समझ सकता हूँ, इसलिए डोंट वरी, मैं सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दूंगा, जिससे कि कोई भी गुंजाइश ना हो उसके हमारे पास पहुँचने की। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है कि नेत्रा के केस में हम ये नहीं कर सकते हैं अब्दुल, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी हमारे लिए वो उतना ही उसे फाइट करना मुश्किल होगा। क्योंकि नेत्रा के बारे में तो अब तुम भी अच्छी तरह से समझ सकते हो ना अब्दुल, के वो कैसे लोगों को अपने वश में कर सकती है, और इसका नतीजा तो तुम खुद अपनी आंखों से देख भी चुके हो। इसलिए तुम उसके लिए जितनी टाइट सिक्योरिटी रखोगे उतने ही लोगों को वो अपने वश में कर लेगी, और अगर उसने ये सब किया तो फिर सोचो अब हमारे ही इतने सारे लोगों के साथ फाइट करना हम लोगों के लिए ही कितना मुश्किल होगा। इसलिए हमें सिक्योरिटी को टाइट नहीं करना है, बल्कि हमें इसके बारे में कुछ और ही सोचना होगा, जिससे कि नेत्रा हमारे या हमारी फैमिली तक ना पहुंच पाए। यहाँ रोहित ने ये कहा ही था कि तभी अब उनके कानों में एक आवाज आती है।
लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पे अटेंशन। अब ये आवाज़ सुनते ही रोहित और अब्दुल जब उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो अब वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब संगीत शुरू हो चुका है, इसलिए रोहित और अब्दुल अब दोनों अंदर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो यहाँ पर स्टेज पर देखते हैं कि सभी अपनी जगह पर बैठ चुके थे और अब स्टेज पर अभी रिया और लतिका ये दोनों ही मौजूद थी, जो कि अब स्टेज पर आने के लिए सभी का वेलकम कर रही थी आज की संगीत को शुरू करने के लिए। यहाँ ब्रिया स्टेज पर कहती है फंक्शन शुरू करें। इस बात पर अब उन्हें सामने से जितने भी रिलेटिव्स वहाँ पर आए हुए थे उन सभी की आवाज़ आती है, हाँ में आती है। तो यहाँ पर अब उन सब की हाँ को देखकर अब ब्रिया कहती है ठीक है फिर आज का फंक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक गेम खेलेंगे और हाँ जो उस गेम को जीत गया तो अपना पार्टनर उसे खुद ही डिसाइड वो कर सकता है, लेकिन जो ये गेम हार गया उसका पार्टनर लक से डिसाइड होगा। सो बी अटेंशन प्लीज, ये गेम बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। इसमें आपको पार्टनर अपनी पसंद से भी मिल सकता है और लक से भी। रिया की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर सनी कहता है वैसे गेम क्या होगा रिया। अब अपने सनिया चाचू की ये बात सुनते ही अब लतिका अब यहाँ पर ये बात सुनते ही इससे पहले प्रिया कुछ भी कहती कि तभी अब लतिका अपने हाथ को जो कि उसने पीछे फोल्ड किया हुआ था अब उसे अपने हाथ को पीछे से सामने लाकर कहती है ये देखिए बैलून। अब यहाँ पर इस बैलून को सुनकर और देखकर इस बात पर अब मयूर कहता है हाँ ये बैलून तो हमें दिखाई दे रहा लतिका, लेकिन इसका हमें क्या करना है ये भी तो बताओ कि आखिर बैलून का इस गेम में क्या काम है। मयूर की इस बात पर अब लतिका साफ साफ समझाते हुए कहती है आपको यहाँ पर स्टेज पर 2 पेयर बन कर आना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से पेयर के साथ आना है। यहाँ पर एक पर्सन बैलून को फुलाएगा और दूसरा इसे फोड़ देगा। अब लतिका की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है ये तो बहुत ही सिंपल है। इस बात पर अब रिया कहती है ओफो मामू आपको क्या लगता है कि हम इतना सिंपल गेम देंगे? लाइक सीरियसली ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। पहले आप सब कुछ देख और सुन तो लीजिए। आपको इसे फोड़ना तो है, लेकिन अब यहाँ पर लेकिन कहने के बाद रिया अब एक छोटा सा गैप ले लेती है, जिससे वहाँ पर चेयर पर बैठे हुए सभी की सांसें अब ऊपर नीचे हो रही थी कि आखिर इस गेम में ऐसा कौन सा मजेदार फैक्टर अब बच्चे यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। अब सभी के चेहरे को देखते हुए अब यहाँ पर रिया कहती है लेकिन बिना हाथ लगाए। अब ये सुनते ही अब ओमकार कहता है क्या बिना हाथ लगाए? लाइक सीरियसली? अरे रिया ये कैसे होगा? बिना हाथ लगाए भी कोई फोड़ सकता है क्या? इस बात पर अभी रिया कहती है यूज योर ब्रेन मामू। और रिया की ये बात सुनते ही अब सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वैसे स्टेज का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा सजाया हुआ था। पीछे स्वाति और करण की तस्वीर के साथ एक तरफ लक्ष्य और श्वेता की भी तस्वीर थी और आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ फ्रेश फ्लावर का भी उसमें यूज किया गया था। सच में इनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था कि कोई भी बता नहीं सकता था कि कौन सा फ्लावर आर्टिफिशियल है और कौन सा फ्रेश। इतना सब कुछ देखकर तो अब यहाँ पर मीनाक्षी कहती है इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया होगा? क्या सच में मल्होत्रा फार्मेसी अब इतनी अच्छी चल रही है? नहीं मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि जो फार्मेसी कुछ सालों पहले बंद होने वाली थी वो भी इतनी अच्छी चल रही होगी। इधर मीनाक्षी की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर पीयूष जो कि ये सारी की सारी बातें सुन रहा था। अब ये सुनते ही अब पीयूष रायचंद कहते हैं तुम चुप नहीं रह सकती हो क्या? हाँ अपनी बकवास करना जरूरी है क्या तुम्हें? बच्चे इतना एफर्ट लगा रहे हैं हम सब के एंजॉयमेंट के लिए और तुम दोनों यहाँ पर अपनी स्कल इस तरह से करके बैठी हुई हो जैसे किसी के मातम में आई हो। सबसे पहले तो तुम दोनों अपनी शकल को ठीक कर लो। अब पीयूष की ये बात सुनते हैं यहाँ पर योगिता कहती है पापा आप बस कुछ देर रुक जाइए, मेरा मूड तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा।
योगिता ने यह कहा ही था कि उसकी इस बात पर अब पीयूष रायचंद कहते हैं कि तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं योगिता। देखो, मैं तुम दोनों को फिर से वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना जिसकी वजह से मारवा और गुलेरियाज रायचंद बिजनेस के खिलाफ हो गए ना, तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दूंगा और इस बार तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। और ये कहते हुए ही पीयूष रायचंद अब यहाँ पर अपनी नजरों को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो तभी अब उनके सामने भी एक ऐसा शख्स था जिसे वो देखना भी नहीं चाहते थे। उसे देखते ही अब पीयूष रायचंद अपने मन में ही सोचते हैं, अगर ये यहाँ पर आया है तो क्या वो भी यहाँ पर आई होगी सच में। लेकिन ये यहाँ पर किसे जानता है। मुझे इससे बात करनी होगी, हालांकि मैं इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पीयूष रायचंद अभी अपनी जगह से उठने ही वाले थे कि तभी अब उनका अचानक से फोन बजने लगता है। जैसे ही पीयूष का फोन बजने लगा तो पीयूष अब अपने फोन की आवाज को सुनकर अपनी पॉकेट से जल्दी से अपने फोन को निकालते हैं और वो जब अपने फोन की स्क्रीन पर उस नंबर को देखते हैं तो उस नंबर को देखने के बाद पीयूष अब उस फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो यहाँ पर अपने फोन को साइलेंट कर देते हैं ताकि जो शख्स उन्हें कॉल कर रहा था वो उन्हें बार बार कॉल करके इरिटेट ना कर पाए। यहाँ पर अब पीयूष का ये हाल था। तो वहीं अभी दूसरी तरफ अब रिया, जो कि अभी भी स्टेज पर थी, अभी रिया सभी को कहती है कि सबसे पहले कौन आएगा। रिया की ये बात सुनते ही अब लतिका कहती है, रिया एक काम करते हैं, सबसे पहले मम्मा को और मासी को बुलाते हैं क्योंकि सबसे पहले वही ठीक रहेंगी। लतिका की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, वाओ लतिका, इट्स अ ग्रेट आइडिया। इसके बाद यहाँ रिया अब अनिका और आलिशा का नाम लेती हैं ताकि वो यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं। तो वहीं अब रिया कहती है, एक पेयर तो देखो हो गया है, दूसरा पेयर। अब ये सुनते ही अब यहाँ पर लतिका कहती है, नेक्स्ट पेयर में मयूर मामू और ओमकार मामू का बनाते हैं। लतिका की ये बात सुनते ही वहाँ पर सभी क्लैपिंग करने लगते हैं। तो ये चारों ही अब अपनी जगह से उठकर स्टेज पर आ जाते हैं। तो उनके सामने अब एक स्टाफ बैलून लेकर आ जाता है जहाँ बनीका डिसाइड करती है कि वो बैलून में हवा भरेगी और आलिशा बैलून को फोड़ने की कोशिश करेगी। और यहाँ बच्चों ने अभी अपने स्मार्ट वॉच में टाइमर भी शुरू कर दिया था और कुछ ही देर में अब ये गेम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बनीका एक एक करके बैलून फुला कर दे रही थी। तो वहीं आलिशा उसे फोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो बिना हाथ लगाए कैसे इन बैलून्स को फोड़े। जो हाल यहाँ पर आलिशा का हो रहा था सेम वही हाल यहाँ पर ओमकार का भी था, क्योंकि ओमकार यहाँ पर बैलून्स को फोड़ने का काम कर रहा था, जबकि मयूर बैलून्स को फुला कर दे रहा था। यहाँ मयूर अब ओमकार को ये सब करता हुआ देखकर अब कहता है, यार ओमकार फोड़ना, देख ऐसे तो हम हार जाएंगे। अब मयूर की ये बात सुनते ही अब ओमकार इरिटेट होते हुए कहता है, तुम्हारे पास अगर कोई आइडिया है तो बता दो। देखो मुझसे तो ये फूट नहीं रहा है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। और ये भी तो देखो ना कि सबसे पहला पेयर हमारा ही बुला लिया, अगर हम किसी और को देखकर कॉपी भी कर लेते तो। यहाँ पर अब ओमकार की ये बात सुनकर जहाँ रिया और लतिका दोनों ही हंस रही थी, क्योंकि सच में उन्हें बहुत ही मजा आ रहा था और साथ के साथ जो लोग यहाँ पर चेयर्स पर बैठे हुए थे वो भी काफी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर सामने स्टेज पर ये सब देखकर सभी अब हंसने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि जो हाल अभी यहाँ पर इन चारों का हो रहा है वो हाल उनका भी यही होने वाला है। यहाँ अब मयूर अब ओमकार के पास आकर कहता है, फोड़ दो ओमकार। ये सुनते ही ओमकार मयूर को घूर कर देखता है और अब वो मयूर के कंधे को पकड़कर अब बैलून के ऊपर बैठकर कहता है, तुम खुद ही ट्राई करो। यहाँ ओमकार ने ये कहा ही था कि तभी अब मयूर के बैलून पर बैठते ही बैलून अचानक से ही फूट गया। ये देखकर अब ओमकार कहता है, यस हम जीत गए। और ये सुनते ही बालिशा कहती है, ये तो चीटिंग है ना ओमकार, बैलून तो ओमकार को फोड़ना था ना,
लेकिन वो तो मयूर ने फोड़ा है। ये सुनते ही अब मयूर कहता है, वेल टेक्निकली ये बैलून ओमकार ने ही फोड़ा है, क्योंकि उसने ही मुझे खींचकर बैलून के ऊपर बिठाया था। तो ओमकार ने ही तो ये सब किया है। इधर मयूर की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, आलिशा तुम्हें अपना दिमाग यूज करना चाहिए था। ये सुनते ही बालिशा कहती है, अरे अरे अनिका, इसमें भी क्या दिमाग लगाऊं मैं, और वैसे भी वो बैलून कैसे फूटा है तुमने देखा तो है ना, मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। बेटर है कि एक मेल और एक फीमेल की जोड़ी हो। इस बात पर अब अनिका कहती है, बच्चों वैसे ये पॉइंट तो सही है। इस बात पर अब लतिका कहती है, ओके डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम हम इस बात पर ध्यान रखेंगे। अब चलिए आप दोनों के पार्टनर भी मयूर मामू और ओमकार मामू ही डिसाइड करेंगे। अब उनकी ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, अच्छा देखते हैं फिर हमारा पार्टनर कौन होगा। यहाँ पर अब मयूर, क्योंकि मयूर और ओमकार दोनों जीत गए थे, इसलिए अब मयूर कहता है, देखो मेरा पार्टनर तो सभी को पता है, जो कि राजलक्ष्मी है। तो राजलक्ष्मी आ जाओ मेरी पार्टनर बनने के लिए। इधर मयूर की ये बात सुनते ही अब राजलक्ष्मी भी अपनी जगह से उठकर स्टेज की तरफ जाने लगती है। तो यहाँ पर अब ओमकार भी कहता है, ये बात तो जग जाहिर है कि जैसे मयूर भैया की पार्टनर राजलक्ष्मी भाभी है, तो मेरी भी पार्टनर प्रीति है। इसलिए प्रीति डोंट वेस्ट योर टाइम, आ जाओ यहाँ पर। ये सुनते ही अब प्रीति भी अब अपनी जगह से उठकर स्टेज की तरफ जाने लगती है। तो यहाँ पर अब मयूर कहता है, आलिशा मैंने तो अनिका के लिए किशन अंकल को चुना था, लेकिन तुम्हारे लिए किसे चुनूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर तो देखो ना, धनंजय अंकल है और ना तो धनंजय अंकल है और ना ही महेंद्र अंकल। ये सुनते ही बालिशा कहती है, अब क्या कर सकते हैं अगर वो यहाँ पर नहीं है तो। इस बात पर अंजलि मामी कहती है, आलिशा तुम्हारे एक और मामा है ना, वैसे वो तुम्हारे चाचा हैं, लेकिन वो मेरे लिए भाई से कम नहीं है। तो मयूर आप इनके लिए अपने करण अंकल का नाम ले सकते हैं। ये सुनते ही अब मयूर कहता है, वाह ये तो सच में बहुत ही अच्छा है। ये सुनते ही अब किशन मामा जो के अनिका की बगल में आकर खड़े हो जाते हैं, तो वहीं करण गुलेरिया बालिशा के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर अब आकाश कहता है, अब तो जीतना ही होगा, वरना पता नहीं किसकी जोड़ी किसके साथ बन जाएगी। देखो ना, जैसे अनिका के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो। इस बात पर अब यहाँ पर जो कि श्रेया ये सब सुन रही थी, अब श्रेया कहती है, हाँ तो अच्छा है ना, और वैसे भी हमने ऐसी जोड़ी नहीं देखी है। यहाँ लतिका अब अपने फोन से म्यूजिक ऑन कर देती है। म्यूजिक था, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं अगर तुम कहो। इधर ये गाना सुनते ही तो आलिशा कहती है, इस गाने पर कैसे परफॉर्म करेंगे? अरे ये भी कोई गाना है क्या परफॉर्म करने के लिए? आलिशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हो जाएगी परफॉर्मेंस, और हाँ हम सबसे अच्छा डांस करेंगे आलिशा, डोंट वरी। और इधर जहाँ जोन अब आलिशा को ये सब कह रहे थे, तो यहाँ पर अब किशन मामा कहते हैं, अनिका रेडी हो? इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मामा जी, अब समझ आ गया है, इस स्टेज पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अब सभी चारों ही पेयर अब डांस करने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही डांस खत्म हुआ, तो यहाँ पर अब सभी जोर जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। तो वहीं अब रिया कहती है, वाह सच में सोचा नहीं था कि इस सॉन्ग पर भी इतना मजा आ जाएगा। सच में बहुत ही मजा आ गया, ये तो एक नेक्स्ट लेवल का था। लेकिन अब अपनी सांसें थाम कर रखिए, अब नेक्स्ट ये कौन आ रहा है? ये कहते हुए ही प्रिया कहती है, आकाश मामू आप भूमिका बुआ के साथ आइए, और सनी चाचू आप बड़ी मामी के साथ आइए। ये सुनते ही अब वो सभी अब रिया के कहे अनुसार अपना अपना पैर बनाकर ऊपर की तरफ स्टेज पर जाने लगते हैं। तो यहाँ पर अब आकाश गुलेरिया भूमिका मारवा से कहता है, तुम कर तो लोगे ना भूमिका? ये सुनते ही अब भूमिका कहती है, कोई शक है क्या तुम्हें? हाँ क्या? डोंट वरी आकाश, हम ही जीतेंगे।
यहाँ पर अब सभी स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर अब लेडीज बैलून्स को बैलून्स के अंदर हवा डाल रही थी, तो वहीं जेंट्स अब उसे फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सीन देखकर तो अब सभी के चेहरे पर ही हंसी आ जाती है। तो तभी अब आकाश से बैलून फूट जाता है। ये देखकर अब आकाश कहता है, थैंक गॉड बैलून फूट गया, वरना एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि हम तो आज यहाँ से हार कर ही जाएंगे। ये सुनते ही अब सनी कहता है, सॉरी आंटी। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, इट्स ओके, एट लीस्ट यू ट्राई ना। ये यहाँ लतिका अब इनकी बातों को सुनकर कहती है, अब ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ी आकाश मामू की और भूमिका की हुई जीती है, तो अब ये दोनों ही पेयर डिसाइड करेंगे। इस बात पर अब सबसे पहले भूमिका कहती है, निखिल आ जाओ, क्योंकि मेरा पेयर तो तुम्ही के साथ है। अब उसकी इस बात पर अब आकाश भी कहता है, श्रेया तुम भी आ जाओ, देखो मैंने गेम जीत लिया और मेरी जोड़ी किसी और के साथ बनते बनते बच गई। ये सुनते ही अब सब यहाँ पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर निखिल और श्रेया ये दोनों भी अभी स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पर अब भूमिका कहती है, अंजलि आंटी आपके पार्टनर यहाँ। अभी भूमिका ने ये इतना कहा ही था कि तभी अब रिया कहती है, बुआ आप बड़े मामा को बड़ी मामी का पार्टनर चूज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस तो हो गया है। ये सुनते ही अब भूमिका कहती है, अच्छा तो ये बात है, क्योंकि यहाँ पर किशन मामा को तो पहले से ही सिलेक्ट कर लिया गया था। तो इसलिए अब भूमिका कहती है, ठीक है, अंजलि का जो पार्टनर होगा वो नन अदर देन लतिका। ये सुनते ही अब लतिका कहती है, सच में क्या मैं? इस बात पर अब भूमिका कहती है, हाँ आप, और वैसे भी रूल्स के हिसाब से लतिका और रिया ने तो परफॉर्म किया ही नहीं है ना। अब इस बात पर अब सनी कहता है, अब मेरा पार्टनर भी बता दो भूमिका। ये सुनते ही अब आकाश कहता है, आपका पार्टनर कोई और नहीं सनी, बल्कि आपके पार्टनर होंगे मिस्टर आदित्य पारा सर, इसलिए प्लीज आप यहाँ पर आ जाइए। अब ये सुनते ही अब मुक्ता के चेहरे पर अब एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि सनी के लिए तो खुद उसके होने वाले ससुर जी ही उसके पार्टनर बन गए थे। तो यहाँ पर अब सनी की सांसें जो ऊपर नीचे हो रही थी, वो अब वहाँ पर सनी के साथ अब आदित्य पारासर आ जाते हैं। तो अंजलि मामी के साथ अब यहाँ पर लतिका खड़ी हो जाती है, और अब आकाश, श्रेया, भूमिका और निखिल, अब इन सभी के लिए भी यहाँ पर रिया कहती है, ब्लैक गॉगल्स इनके लिए लेकर आ जाइए। जैसे ही रिया ने ये कहा, ये सुनते ही अब एक स्टाफ ट्रे में ढेर सारे गॉगल्स लेकर स्टेज पर आ जाता है। तो यहाँ पर अब उन गॉगल्स को देखकर अब सनी कहता है, क्या काला चश्मा पर डांस करना है? सनी की ये बात सुनते ही रिया अब उसी म्यूजिक को ही प्ले कर देती है, और वो सभी अब अपने अपने गॉगल्स को पहनकर वो सभी अब डांस करने लगते हैं। यहाँ लतिका अब अंजलि मामी को स्टेप सिखाने लगती है। ये देखकर तो वहाँ पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद जैसे ही इनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ, तो अब सभी क्लैपिंग करने लगते हैं। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस के ओवर होने के बाद अब रिया कहती है, बड़ी दादी के साथ डैड और बड़ी नानी के साथ कृष मामू, प्लीज अब नेक्स्ट जोड़ी ऐसे आएगी। ये सुनते ही जहाँ पर अब रोहित दादी माँ के साथ स्टेज की तरफ जाने लगता है, तो वहीं अब कृष भी नानी माँ के साथ स्टेज पर आ जाता है। यहाँ पर दादी माँ और नानी माँ की एज को देखकर रोहित और कृष दोनों ही अब बैलून में हवा भी डाल रहे थे, और साथ के साथ उसे फोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर दादी माँ और नानी माँ की एज ज्यादा होने की वजह से वो ढंग से इन बैलून्स को फुला नहीं पा रही थी, क्योंकि जैसे ही वो इन बैलून में अपने मुंह से हवा डालने की कोशिश कर रही थी, तो उनकी सांसें बढ़ रही थी। ये देखकर अब रोहित और कृष को ये काम खुद ही करना पड़ रहा था। इधर कुछ देर की मेहनत के बाद अब अचानक से रोहित से वो बैलून फूट ही जाता है। जैसे ही रोहित से बैलून फूटा, तो ये देखकर अब अनिका कहती है, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड था मिस्टर मारवा, बट इट्स ओके, बैलून तो फूट ही गया है, तो नाउ यू आर विनर। इधर ये सोचकर अब अनिका रोहित को चीयर करने लगती है। तो वहीं अब रोहित कहता है देखो हमारी टीम जीत गई है। इसलिए अब उसकी ये बात सुनकर अब लतिका और रिया कहती हैं, ठीक है फिर अब आप अपने अपने पार्टनर बताइए, क्योंकि विनर टीम आपकी और दादी माँ की है, इसलिए सबसे पहले आप अपनी पसंद का अपना अपना पार्टनर चुनिए।
रिया और लतिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि वो तो सभी जानते हैं, क्योंकि मेरी पार्टनर कोई और नहीं बल्कि मेरी प्रिंसेस रिया ही है। रोहित ने जैसे ही ये अनाउंस किया तो ये सुनते ही अब रिया कहती है वो तो मुझे पता ही था डैड कि आपकी पार्टनर तो मैं ही होंगी, क्योंकि और कोई भी नहीं। लेकिन ठीक है, अब थैंक यू डैड। और अब यहाँ पर जब रोहित ने रिया को अपना पार्टनर चुन लिया था तो अब बारी थी दादी माँ की। अब दादी माँ यहाँ पर अब सभी के सामने कहती हैं कि जैसे रिया रोहित की पार्टनर है तो अब मेरा पार्टनर मेरा आर्यन बेटा है, इसलिए आर्यन आ जाओ स्टेज पर। अब यहाँ पर जैसे ही दादी माँ ने आर्यन का नाम लिया तो आर्यन, जो कि वहाँ पर नीचे चेयर पर बैठा हुआ था, तो दादी माँ के अनाउंसमेंट को सुनकर अब आर्यन भी वहाँ पर दादी माँ की बगल में आकर स्टेज पर खड़ा हो जाता है। तो वहीं क्योंकि रोहित और दादी माँ ने तो यहाँ पर अपने अपने पार्टनर को डिसाइड कर लिया था, तो अब यहाँ पर बाकी बारी थी तो यहाँ पर क्रिश और नानी माँ की। तो अब यहाँ पर क्योंकि उनकी टीम हारी थी तो अब रोहित अब उनके लिए उनका पार्टनर डिसाइड करता है। रोहित अब कहता है नानी माँ के लिए पार्टनर उनकी ही बेटी स्वाति माँ होगी। अब उनकी ये बात सुनकर अब सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तो वहीं अब नंबर था क्रिश का, तो इसलिए क्रिश का पार्टनर रोहित यहाँ पर मुक्ता को डिसाइड करता है। अब जैसे ही स्वाति मल्होत्रा और मुक्ता ने अपना अपना नाम सुना तो वो दोनों भी अब यहाँ पर अपना नाम सुनते ही वो भी दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर अब सबकी जोड़ी बनती है, एक तरफ रोहित और रिया की जोड़ी थी, दूसरी तरफ दादी माँ और आर्यन की जोड़ी थी, तीसरी यहाँ पर नानी माँ और स्वाति मल्होत्रा की जोड़ी थी, तो चौथी यहाँ पर क्रिश और मुक्ता की जोड़ी थी। अब जैसे ही चारों जोड़ियाँ यहाँ पर तैयार होती है तो लतिका भी यहाँ पर अपने फोन से म्यूजिक प्ले करती है। गाना था देसी गर्ल। इस म्यूजिक पर तो वो सभी अब परफॉर्म करने लगते हैं और जी यहाँ पर सच में ये परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार था। जैसे ही अब उनका परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ तो अब लतिका सभी से कहती है वाओ सच ए नाइस परफॉर्मेंस। अब अगली जोड़ी आइए, कैलाश अंकल आप आइए और हाँ आपके साथ मिस योगिता रायचंद आएंगी और फिर नानू के साथ श्वेता मासी आएंगी। अब जैसे ही लतिका ने यह अनाउंस किया तो ये सुनते ही अब क्योंकि उन्होंने योगिता का नाम लिया था तो योगिता अब अपना नाम सुनते ही अब अपने मन में सोचती है बस एक इसी मौके का तो इंतजार था मुझे। देखो मुझे जिस मौके का इंतजार था वो अब पल आ ही गया है। अब मुझे बस हर हाल में इस गेम को जीतना ही होगा। उसके बाद ही मेरा अगला प्लान शुरू होगा। सो श्वेता बी रेडी, क्योंकि देखिए अब जो धमाका मैं यहाँ पर करने के लिए आई थी वो धमाका तो अब यहाँ पर होके ही रहेगा। तभी तो मुझे यहाँ पर इस संगीत में आने से मजा आएगा।